नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, बोले सरकार आने पर बुजुर्गों को देंगे 6,000 रुपए पेंशन। कांग्रेस ने सरकार आने पर बुजुर्गों को पेंशन में बढ़ोतरी करने का दावा पेश किया है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आने पर वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी वादा किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 8 साल में एक भी नई घोषणा नहीं की है। पूरे राज्य में एक भी नया स्कूल नहीं बना है, बल्कि सैकड़ों स्कूल बंद किए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 5100 रुपए करेगी, लेकिन आज वह 2500 रुपए से अधिक नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश देश में नंबर 1 है, आज यह भाजपा सरकार की नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन हर क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। हरियाणा में फिर से आंदोलन की राह पर किसान, इस बार सामलात भूमि पर मालिकाना हक की मांग, 2 दिन पैदल चलकर आएंगे चंडीगढ़। सामलात भूमि पर पिछले कई दशकों से कब्जा कर रहे किसानों के मालिकाना हक की मांग को लेकर कई किसान संगठन लामबंद हो गए हैं। अपनी इस मांग को लेकर 20 से 22 दिसंबर तक अंबाला से चंडीगढ़ तक पैदल यात्रा निकालेंगे। आंदोलनकारी किसानों की योजना 22 दिसंबर को चंडीगढ़ पहुंचने की है, जब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होगा। किसान नेताओं ने बताया कि राज्य की राजधानी में सरकार को उनकी मांग पर किए गए वादे के बारे में याद दिलाने के लिए आएंगे, जो उन्होंने 12 सितंबर को चंडीगढ़ पंचकुला सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनसे की थी। किसान अपना मार्च 20 दिसंबर को पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला से शुरू कर चंडीगढ़ कूच करेंगे। हरियाणा में हर स्टूडेंट के लिए जरूरी फैमिली आईडी, सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को दी जिम्मेदारी, 31 दिसंबर डेडलाइन तय। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP अब हर स्टूडेंट के लिए जरूरी कर दिया है। इसके लिए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ साथ यूनिवर्सिटी को भी यह जिम्मेदारी सौंपी है और यह पूरी करने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र की बदौलत 37 लाख फर्जी ट्रांजैक्शन मामले पकड़े हैं। करीब 150 योजनाओं में ये लोग गलत तरीके से इसका लाभ उठा रहे थे। अपात्र लोगों की योजना से बाहर होने पर हरियाणा सरकार के 1200 करोड़ रुपए की बचत होने का दावा किया है। हरियाणा सीएमओ में जल्द दिखेंगे चेहरे, मीडिया एडवाइजर के लिए 3 नाम दौड़ में, 2 कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएमओ में जल्द ही नए चेहरे दिखाई देंगे। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अभी सीएम मनोहर लाल के लिए चंडीगढ़ में मीडिया एडवाइजर की तलाश चल रही है। इसके लिए दावेदारों में 3 नाम शामिल हैं। इनमें 2 नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हैं। एक वर्तमान में पंचकुला बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात है। ये नेता भी राज्य से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग करने में लगे हुए हैं। तरुण भंडारी की बात करें तो हरियाणा सीएम के मीडिया एडवाइजर की दौड़ में सबसे पहले तरुण भंडारी का नाम सामने आ रहा है। यह कांग्रेस से आए हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। दूसरा नाम सुदेश कटारिया का है। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर की दौड़ में हरियाणा बीजेपी में सह प्रवक्ता सुदेश कटारिया भी शामिल हैं। हालांकि तरुण के मुकाबले वह अभी दूसरे नंबर पर है। यह भी कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। कटारिया ने 2014 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। रमणीक मान तीसरे नंबर पर है। मीडिया एडवाइजर की दौड़ में रमणीक मान तीसरे नंबर पर आते हैं। यह अभी पंचकुला जोन में मीडिया कोऑर्डिनेटर है। गुरनाम चढ़ोनी ने पकड़ी दिल्ली की राह, केसीआर की किसान विंग के बने अध्यक्ष, तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर का हरियाणा पंजाब पर फोकस। हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने दिल्ली की राह पकड़ ली है। अब वह चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी के किसान विंग के अध्यक्ष बन गए हैं। चढ़ोनी अब दिल्ली में बैठकर हरियाणा पंजाब सहित दूसरे राज्यों के किसानों को एकजुट करने का काम करेंगे। हालांकि सियासतदान चढ़ोनी के इस नए अवतार के पीछे तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव 2024 के चुनाव में हरियाणा पंजाब पर फोकस करना चाह रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने चढ़ोनी को पंजाब हरियाणा के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों के किसानों को एकजुट करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए पार्टी ने दिल्ली में कार्यालय खोला है। पार्टी की ओर से किसानों के लिए 2 नारे दिए गए हैं, अब की बार किसान सरकार और इस बार किसानों की सरकार। चढ़ोनी किसानों के लिए तेलंगाना मॉडल का भी प्रचार करेंगे। चढ़ोनी ने बताया कि तेलंगाना सरकार किसानों को हर साल 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष सब्सिडी के रूप में दे रही है। इसके साथ ही किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। किसानों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का जीवन कवर भी दिया जा रहा है, जिसका प्रीमियम सरकार खुद दे रही है।
रेवाड़ी पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले देश प्रदेश में इस शासन से हर कोई दुखी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई केंद्र और प्रदेश की सरकार से परेशान है। आज हर वर्ग और हर समुदाय के लोग दुखी हैं। शुक्रवार दोपहर बाद चौटाला रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन में शिक्षाविद डॉक्टर उमाशंकर के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस समय देश की बदकिस्मती है कि यहाँ कोई अच्छी सरकार नहीं है। देश में शासन कर रहे लोग लुटेरों का गिरोह है जो पैसा लूटने में यकीन रखता है। इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है और जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी अच्छे काम करेंगे। सीएम आवास घेरने निकले युवाओं को पंचकुला में रोका। पुलिस भर्ती रिजल्ट 2020 में आया था नाम, सरकार द्वारा ज्वाइनिंग न कराने पर रोष। हरियाणा पुलिस में चयन के बावजूद 3 साल से ज्वाइनिंग न होने से परेशान होकर आंदोलन कर रहे उम्मीदवार शुक्रवार को पंचकुला से चंडीगढ़ में सीएम हाउस के घेराव के लिए निकले। पुलिस ने उन्हें पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैरिकेटिंग कर आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद चयनित उम्मीदवार वहाँ बॉर्डर पर ही धरना देकर बैठे हैं। बता दें कि 29 नवम्बर से उम्मीदवार ज्वाइनिंग को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। साथ ही रविवार से कुछ उम्मीदवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी हैं। हरियाणा पुलिस में वर्ष 2019 में 5,500 पुरुष और 1100 महिला सिपाही की भर्ती के विज्ञापन निकाले गए थे। विज्ञापन निकाले जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद इनका रिजल्ट वर्ष 2020 में घोषित कर दिया गया। इसके बाद इनमें कई खामियां और फर्जीवाड़े की बात सामने आई। इस पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई। उम्मीदवारों ने बताया कि इस मसले में अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा है। इस कारण उनका भविष्य अधर में लटका है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द नौकरी में ज्वाइन करवाया जाए। हिसार में 7 सरपंचों के दस्तावेजों की जांच, फर्जी सर्टिफिकेट की मिली है शिकायतें, एसडीएम ने शुरू की इंक्वायरी। हरियाणा के हिसार की ग्राम पंचायतों ने कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन 7 नवनिर्वाचित सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता व नॉमिनेशन दस्तावेजों को लेकर शिकायतें जिला पंचायत विकास कार्यालय में पहुंची हैं। वहीं एक जिला पार्षद के फर्जी शैक्षणिक रिकॉर्ड की जाँच भी की जा रही है। ये संबंधित एरिया के एसडीएम करेंगे। हिसार में तीसरे फेज में पंचायती चुनाव हुए थे। हिसार में 307 पंचायतें हैं, जिसमें 4 सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता को फर्जी बताया है, जबकि 3 सरपंचों के दस्तावेजों की जांच के लिए भी शिकायत आई है। इन सरपंचों के नॉमिनेशन के दौरान एनओसी और शपथ पत्र में खामियों की शिकायतें हैं। वहीं 18 दिसंबर को यानी कल पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पंचों और सरपंचों के साथ जनसंवाद करेंगे। हरियाणा में इस नगर पालिका को किया समाप्त, जनमत से दोबारा मिला ग्राम पंचायत का दर्जा। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बाडड़ा नगर पालिका को लेकर बीते काफी समय से चला आ रहा मसला आखिरकार सुलझ गया है। प्रशासन द्वारा 2 सप्ताह पहले ईवीएम के जरिए करवाए गए जनमत पर मुहर लगाते हुए सरकार ने बाडड़ा नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया है। बाडड़ा अब दोबारा से ग्राम पंचायत बन गई है। उल्लेखनीय है कि बाडड़ा व हंसावास खुर्द को मिलाकर करीब 1 साल पहले बाडड़ा नगर पालिका का गठन किया गया था, जिसके कुछ समय बाद ही दोनों गाँव के ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर ग्राम पंचायत बहाली की मांग की थी। 2 दिसंबर को हुए जनमत संग्रह में बाडड़ा व हंसावास खुर्द के 5,620 मतदाताओं में से 3,232 ने 7 पोलिंग बूथों पर अपने मत का प्रयोग किया था, जिसमें से 3,120 मत ग्राम पंचायत के पक्ष में तो वही 112 मत नगर पालिका के पक्ष में आए थे। नौकरी से लंबे समय तक गैर हाजिर हरियाणा पुलिस कर्मचारियों पर संकट के बादल, होगा एक्शन। हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के बाद ड्यूटी से 6 महीने से अधिक गायब रहने वाले पुलिसकर्मियों की आने वाले वक्त में नौकरी पर संकट के बादल हैं। बड़े कारण और भयंकर बीमारियों को छोड़कर 6 महीने से ज्यादा गैर हाजिर होने वाले पुलिसकर्मियों के आवेदन पर विचार नहीं होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के आला अफसरों से बैठक के बाद 6 महीने से ज्यादा अर्थात कई साल तक गायब रहने के बाद आकर नौकरी मांगने वाले पुलिसकर्मियों के आने वाले आवेदनों को डील नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा के गृह मंत्रालय के पास इस समय लगभग 1500 से ज्यादा इस प्रकार के लंबित केस चल रहे हैं। अर्थात अब भविष्य में 6 महीने से ज्यादा नौकरी से गायब रहने वाले पुलिसकर्मियों को दोबारा रोजगार मिलने की आस छोड़ देनी होगी। 2004 से लेकर अब तक फेल रहे परीक्षार्थियों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने दिया मर्सी चांस। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी यानी 10th तथा सीनियर सेकेंडरी यानी 12th शैक्षणिक परीक्षा में वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2017 तक तथा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा में वर्ष 2004 से सितंबर 2022 तक जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम 1 अथवा 1 से अधिक विषयों में रीअपीयर रहा है, ऐसे सभी परीक्षार्थियों को मुक्त विद्यालय मार्च 2023 की परीक्षा में आवेदन करने का विशेष अवसर यानी मर्सी चांस दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव
एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि इच्छुक परीक्षार्थी हरियाणा मुक्त विद्यालय परीक्षा की मार्च 2023 के लिए 5,000 रूपए एक मुश्त परीक्षा शुल्क के साथ 19 से 31 दिसंबर तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी परीक्षार्थियों का पाठ्यक्रम मार्च 2023 के पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा। हरियाणा सरकार का तोहफा, नव वर्ष पर 28 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को मिलेंगे पीले राशन कार्ड। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब प्रदेश के बीपीएल परिवारों को नए साल पर नए पीले राशन कार्ड का तोहफा देंगे। ये पीले राशन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से 28,93,000 से अधिक बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों द्वारा बीपीएल कार्ड के नाम पर हुई राजनीति को खत्म कर इस जटिल समस्या का समाधान करने की पहल की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री प्रदेश के 28,93,000 से अधिक बीपीएल परिवारों को एक क्लिक के माध्यम से पीले राशन कार्ड का तोहफा नए साल पर देने जा रहे हैं। अब प्रदेश में गरीब परिवारों को पीले राशन कार्डों का सीधा लाभ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लगातार सतत प्रयासों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर योजना को पिछले लगभग 8 सालों से हरियाणा ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पहले लागू करने की पहल की है। इन योजनाओं में स्वामित्व, पढ़ी लिखी पंचायतें, ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण पॉलिसी, परिवार पहचान पत्र आदि शामिल हैं, जिन्हें देश के स्तर पर पहचान मिली है। स्वामित्व योजना को तो स्वयं प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों से अपनाने की अपील तक की है। सोलर वाटर पंप सिस्टम बेचने व गलत तरीके से उपयोग करने पर वापस देनी होगी सब्सिडी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से किसानों को खेतों में सिंचाई करने के लिए सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम 75% अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई की लागत को कम करने के साथ साथ बिजली की खपत में कमी लाना तथा डीजल पंप सेटों से होने वाले प्रदूषण से वातावरण को दूषित होने से बचाना व पर्यावरण संरक्षण करना है। उन्होंने बताया कि अब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के पास शिकायतें प्राप्त हो रही है कि किसान सोलर वाटर पंपों को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने या फिर स्वयं के स्तर पर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर रहे हैं, जो कि सोलर वाटर पंप दुरुपयोग करने की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सब्सिडी भी वापस देनी होगी। युवाओं के लिए बेहतरीन मौका, क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड यानी डीसीबी द्वारा अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। साथ ही आपको बताते चले कि सीईटी का परीक्षा परिणाम आने वाली 25 दिसंबर तक जारी हो सकता है। बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 461 अंक गिरकर 61,337 पर बंद। निफ्टी 145 अंक टूटा। अडानी पोर्ट्स टॉप लूजर रहा। शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 461 अंकों की गिरावट के साथ 61,337 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 145 अंक टूटकर 18,269 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 4 शेयरों में तेजी रही। अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डी, टीसीएस, बजाज ऑटो, एसबीआई समेत निफ्टी के 45 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी 50 के सिर्फ 5 शेयर्स यानी टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी बैंक और यूपीएल में तेजी दिखाई दी। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने में तेजी और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 53,998 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 66,065 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर हुआ। 1 डॉलर का रेट 82 रुपए 85 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।